अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद प्लांट्स में। मैंने आप लोगों के साथ माय ओन गार्डन चैनल के ऊपर जो है वो गुलाब से रिलेटेड वीडियो शेयर की थी और उसी मेरी वीडियो के नीचे मेरी एक बहन का कमेंट था कि आप जो है वो गुलाब लगाते वक्त उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए, उस हवाले से वीडियो शेयर करें। तो मैंने अपने इस प्लांट को लगाना भी था, तो मैंने कहा चले मैं अपने गुलाब को लगा भी दूंगी और साथ साथ आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर कर दूंगी। गुलाब की ये वाली जो वैरायटी है ये देसी गुलाब है और मैंने अपनी उस प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि अगर आप बिगिनर हैं या आप एक्सपर्ट भी हैं लेकिन आपसे गुलाब नहीं चलते, ये हर इंसान के साथ हो सकता है, हर गार्डनर इस सूरत हाल को सामना करता है। मेरे साथ भी यही इशू है कि मेरे पास जो गुलाब है वो नहीं चलते, तो उसको अभी मैंने थोड़ा सा जो तजर्बा किया है उस हवाले से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह का फर्टिलाइज़र दें। क्योंकि जब मैं नॉर्मली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये बहुत हार्डी प्लांट है, तो वो हार्डी प्लांट होता है, लेकिन गुलाब की जो जहाँ तक सूरत हाल है, गुलाब को जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे वो हार्डी प्लांट नहीं है, वो नाजुक प्लांट है, उसको तवज्जो केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो आपके पास नहीं चलेगा। सबसे जो बेसिक चीज़ होती है, अगर आपने गुलाब लगाना स्टार्ट करना है तो इंग्लिश रोज़ के मुकाबले में आप देसी गुलाब को जब लगाएंगे तो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, उसके बाद फिर आप कोई सी भी वैरायटीज़ की लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मिट्टी पे बात करते हैं। मिट्टी का नरम होना, पोरस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी सॉफ्ट नहीं होगी तो उसके अंदर आपके जो गुलाब हैं वो अच्छे से नहीं चलेंगे। अगर आप चिकनी मिट्टी में, सख्त मिट्टी में लगा देंगे, इसकी जड़ें जो है वो नहीं ज़्यादा फैल सकेंगी, अच्छे से ग्रो नहीं हो सकेंगी, नई जड़ें नहीं बनेंगी, तो आपका गुलाब जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए जो आपने फर्टिलाइज़र लेना है, आप गोबर की जो गड़ी सड़ी खाद है वो ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन वेस्ट की खाद ले सकते हैं। मैंने जो इस टाइम पे यूज़ की है वो मैंने गोबर की खाद जो है वो इसके अंदर यूज़ की है, क्योंकि गुलाब को ज़्यादा जो है वो गोबर की खाद ही पसंद आती है। मिट्टी के अंदर सैंड का अमाउंट लाजमी रखें, क्योंकि सैंड मिली मिट्टी जो है वो गुलाब को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कि जिसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो आप गार्डन सॉइल सैंड का मिक्सचर ले सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं कि आप इसके अंदर सैंड की अमाउंट ज़्यादा करें, तो इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हल्की फुल्की पोरस मिट्टी, हल्की फुल्की सैंड मिली मिट्टी जो है वो गुलाब को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब यह है कि हमने इसका इंतखाब करना है कि गमला किस तरह का। और मेरे पास इस टाइम पे मिट्टी का यही एक गमला अवेलेबल था, और अगर आप चाहें तो आप बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्लास्टिक के पॉट के अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस गुलाब का अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए मैंने छोटा गमला जो है वो फ़िलहाल इस चीज़ के लिए यूज़ कर लिया, बनिस्बत इसकी कि मैं बड़े साइज़ का कोई प्लास्टिक का गमला यूज़ करती। ड्रेनेज होल का खुला होना बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज होल अगर सही से खुला हुआ नहीं होगा तो जब आप पानी देंगे तो गुलाब की जड़ों के साथ पानी रुकेगा, उसकी वजह से जो इसकी गुलाब की जड़ें ज़ाहिर है जब गलेंगी, फंगस लगेगा, तो गुलाब आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मिट्टी को अच्छे से फिल करने के बाद हल्का सा जो है वो इसको लेवल कर लें, ताकि जब आप इसके अंदर गुलाब को सेट करें तो वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और इसकी जो गाची है या जिस मिट्टी के अंदर ये लगा हुआ है, मैं ये सारी मिट्टी हटाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये मिट्टी सॉफ्ट लग रही है, लेकिन उस तरह से नहीं लग रही कि जिस तरह से मुझे चाहिए। इसके साइड से जो डेड हेडिंग है वो आपने लाजमी करनी है, जो ड्राई ब्रांचेस हैं वो आपने लाजमी हटानी है, क्योंकि इसके अंदर डाई बैग की जो सूरत हाल है वो इसी तरह से बनती है कि अगर ड्राई स्टेम्स आप साथ लगा रहने दें, उसकी वजह से फंगस लगेगा और फिर आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फ्लावरिंग के बाद आपने जो ऊपर वाला हिस्सा है प्लांट का, जहाँ से फूल जो है वो स्पेंड हो चुका है, उसको लाजमी कट करना है। ये देखने में थोड़ा सा ज़ालिमाना लगेगा, लेकिन इसके फ़ायदे आपको काफ़ी मिलेंगे कि जितना ज़्यादा आप गुलाब की कटाई करते हैं उतना साइड ब्रांचेस निकलती हैं और उतना ही आपका जो पौधा है वह सेहतमंद होता है। एक सेहतमंद तने वाला गुलाब जो है वो आगे जाके काफ़ी सारी ब्रांचेस प्रोड्यूस करेगा और आपका प्लांट बुशी भी होगा। और ये बात याद रखिए कि गुलाब के जिस टहनी के ऊपर एक दफ़ा फूल लग जाते हैं दोबारा उस पर नहीं लगते। आप उसको कट करेंगे, नई स्टेम निकलेगी, उसके ऊपर फिर तब जाके फ्लावरिंग होगी। मिट्टी सारी मैंने इसकी हटा दी है। इन दिनों में आप बिल्कुल मिट्टी हटा के अच्छे से चेक करके करें, क्योंकि अगर सख्त मिट्टी जड़ के साथ रहेगी तो ज़ाहिर है उसके अंदर जो है वो उसके सर्वाइव करने के चांसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं। तो इस तरह से सेट करने के बाद जो मिट्टी हमने बनाई है वो इसके अंदर डाल के
इसको जो है वो हमने पानी दे देना है। मिट्टी डालते वक्त भी आपने ख़्याल ये रखना है कि इस तरह से मिट्टी को आपने फ़िल करना है कि उसके अंदर किसी किस्म की एयर पॉकेट्स ना रहें, क्योंकि अगर एक दफ़ा इसके अंदर एयर पॉकेट्स रह गई, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर जाती रही, तो उसकी वजह से भी जो प्लांट है वो नए गमले के अंदर अच्छे से सेट नहीं हो सकेगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो अगर आप नोट करें। मैं भी आपकी तरह गुलाब के हवाले से अगर मैं कहूँ तो मैं अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ, इसको जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो मैं इनको दोबारा से रिपीट ना करूँ, और मैं भी जिस तरह से बाकी प्लांट्स लगाने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बरकत दी है, उस तरह से मैं गुलाब को लगाने में भी एक्सपर्ट हो जाऊँ। खूबसूरत फूलों वाला पौधा है, फूलों का बादशाह है, इसको ज़रूर लगाएं। आज की अगर शेयरिंग मेरी आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो वीडियो को लाइक कर दें। लगाने के बाद इसको रखेंगे फुल सन के अंदर, क्योंकि इन दिनों में धूप जो है वो इतनी शिद्दत वाली नहीं होती, इसमें इसकी अच्छी से ग्रोथ होगी। पानी जब आपको लगे कि ये ड्राई हो गया ऊपर का सरफेस, तो तब पानी दें और वाटरिंग से परहेज़ करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।